हरियाणा प्रांत अभी बिहार का केंद्र बना हुआ है, और बिहार का केंद्र ही नहीं बना हुआ है, संभवतः आचार्य श्री महाश्रमण जी ने अपने जीवन में साधुपन में इतने बड़े बिहार का एक रिकॉर्ड हरियाणा में बनाया है, और लगभग 32 किलोमीटर की यात्रा। अब हो सकता है कल उससे भी ज़्यादा हो, पर यहाँ हरियाणा है, कुछ भी संभव है यहाँ। तो हरियाणा वाले लोग बोले, महाराज हम तो आपको साता देना चाहते थे, पर हम हरियाणा वालों को बताना चाहेंगे, हम तो इतने लंबे बिहार करने के बाद भी साता में ही है। तो इसलिए हमारे मन में तो अत्यधिक उत्साह रहता ही है। आप लोगों के जीवन में भी जो हरियाणा में हो, हरियाणा के बाहर हो, कोई भी कहीं पर भी हो, उन्हें अपने जीवन में लंबी यात्रा करने का संकल्प करना चाहिए। एक तो पद यात्रा होती है, पद यात्रा का भी संयम जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। इसीलिए भगवान ने कहा, विहार चर्या ईशिणम पसत्था। मुनियों के लिए, ऋषियों के लिए ये विहार चर्या प्रशस्त होती है। इस चर्या में वो दोहा कहा जाता है कि जो साधु होते हैं, साधु तो रमतो भलो पड़ियो गंधीलो होए, बहता पानी निर्मला पड़िया गंधीला होए, साधु तो रमता भला दाग न लागे कोई। साधु तो रमते ही अच्छे हैं, वे तो पदयात्रा करते हुए ही अच्छे लगते हैं। उनकी अभी जो पदयात्रा हो रही है उसका तो गोल साध्वी प्रमुखासी जी है, शासन माता है। शासन माता को दर्शन देने का प्लान परम पूज्य गुरुदेव ने इस रूप में बनाया है। उसकी वजह से हम लोग पूज्य प्रवर के साथ में, पूज्य प्रवर की कृपा से इतने लंबे विहार करते हुए भी इतने थकान महसूस नहीं करते। ये सब परम पूज्य गुरुदेव के प्रताप से ही संभव है, वरना हमारे में कहाँ शक्ति है इतनी। चिंटी, उसमें अपनी क्या शक्ति है। एक व्यक्ति एरोप्लेन में बैठा और विदेश चला गया, और संयोग की बात एक चींटी उस पर रह गई, वह भी विदेश में चली गई। क्या चींटी कभी वहां तक जा सकती है? नहीं जा सकती। पर उसने पल्ला पकड़ लिया उस व्यक्ति का जो प्लेन में बैठा था। वैसे ही हम गुरु का पल्ला पकड़ लें। अभी तो 32 किलोमीटर की यात्रा हुई है, कभी 36 की भी हो जाएगी, और कभी 36 का उल्टा 63 भी हो सकती है। हमारे कमल कुमार जी स्वामी जो 65 या 8 के आसपास इतनी लंबी यात्रा एक दिन में इन्होंने कर ली थी। ये भी बिना संगठन के नहीं हो सकती। और यहाँ तक कि मुनिश्री इतने लंबे अभी भी करते हैं। साथ में जो संत हैं उनको भी लंबा विहार करा देते हैं, नमी मुनि, अमन मुनि। अभी तो आचार्य प्रवर के साथ में जो यात्रा हो रही है उनके लिए तो मानो ये तो नाश्ता ही है, आहार तो अभी तक बाकी है। तो इस रूप में ये क्रम यात्रा का अच्छा रहता है, यात्रा का क्रम रहता है। इसीलिए आचार्य श्री महाश्रमण जी ने मुनि श्री कमल कुमार जी स्वामी को उग्र बिहारी और साथ में तपस्या भी करते हैं तो तपो मूर्ति दोनों संबोधन प्रदान किए हैं। हमारे जीवन में यात्रा चले। यहाँ पर जो
विहारचर्या इशिणम पसत्था की बात है, वह इस अपेक्षा से हैं कि हमारी चर्या वह हमेशा रहनी चाहिए। विहारचर्या, विहारचर्या इसमें गमन भी आ गया और भी साधुचर्या के जितने नियम है उन सब की पालना करते हुए आगे बढ़ना, यह भी नियम अपने आप में विशिष्ट नियम होता है। तो हम अपने जीवन में यह संकल्प करें, हम तो साधु हैं, आप लोग गृहस्थ हैं, गृहस्थ समाज भी संकल्प शक्ति के आधार पर बहुत कुछ विकास कर सकता है। जरूरत है संकल्प शक्ति की। आचार्य प्रवर ने अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा कितने सुदूर प्रांतों की यात्रा की, देश विदेश की यात्रा की। ये सब तभी संभव होता है जब संकल्प शक्ति का विकास होता है, हमारा संकल्प दृढ़ बने, तभी ऐसा संभव हो सकता है। हम एक चीज को देखते हैं, आचार्य प्रवर इतनी बड़ी यात्रा करते हैं, फिर भी प्राय प्रवचन करना नहीं छोड़ते। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय मानो आचार्य प्रवर का एक लक्ष्य है, मोटो है। तो ये भावना हमारे भीतर भी होनी चाहिए। हम भी श्रम करने में कभी भी कमी नहीं रखें। कम से कम हमको तो एक काम जरूर कर लेना चाहिए। आचार्य प्रवर इतना श्रम करा रहे हैं, प्रवचन भी कर रहे हैं, उस प्रवचन को हम सार्थक बना लें। वैसे तो आचार्य प्रवर का मंगल प्रवचन हमेशा सार्थक ही होता है। आचार्य प्रवर तो हमें प्रेरणा भी प्रदान कराते हैं कि वक्तव्य देना, प्रवचन करना, सामने वाले श्रोता लोग लाभ उठाएं, बहुत अच्छी बात है, पर हमको तो लाभ मिल ही जाता है। ऐसा चिंतन हमारे जीवन में रहना चाहिए। हमारा चिंतन इतना विशाल, इतना उदात्त रहे, उस चिंतन के द्वारा हम हमेशा गति प्रगति कर सकते हैं। जैसे उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, ये जो बात है, ये बात बड़ी विशिष्ट बात है कि एक व्यक्ति संकीर्ण जीवन जीता है और एक व्यक्ति विशाल जीवन जीता है। जो संकीर्ण जीता है जीवन, उसके जीवन में खास दमदार बात नहीं होती है। जो विशालतामय, उसके जीवन में विशालता है, वह उस विशालता के कारण समूची पृथ्वी को अपना घर समझ लेता है। समूची पृथ्वी को घर समझना एक सामान्य बात नहीं है। आचार्य प्रवर तो एक विशेष बात और फरमाते हैं कि व्यक्ति साधु बन गया, साधु बनने के बाद में वह सबका हो जाता है। ऐसा नहीं अमुक जाति वर्ग का तो है, अमुक का नहीं है, सबका वह हो जाता है। हमें भी ऐसा चिंतन करना चाहिए कि हम चिंतन से उदात्त बने, हमारा उदार चिंतन हो, धार्मिकता हमारे जीवन में आए, यह जरूरी होता है। तीर्थंकर प्रभु महावीर को नमन। तीर्थंकर के प्रतिनिधि, अहिंसा यात्रा के प्रणेता परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में वंदना। बंधुओं एवं बहनों, परम पूज्य गुरुदेव इन दिनों बहुत लंबे विहार करा रहे हैं। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की याद आ गई। जब जयपुर से लाड़दू पधार रहे थे तो एक दिन बड़ा विहार था। बड़ा विहार का मतलब 15 किलोमीटर 16 किलोमीटर का, और दूसरे दिन फिर एकदम छोटा सा विहार था, 8-9 किलोमीटर का संभवतः, सालासर के आसपास का प्रसंग है। उस समय आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने फरमाया कि आज उत्साह कम है संतों में, तो साधन थोड़ा सा धीरे चल रहा था। कल इतना लंबा विहार था,
लंबा बिहार एक तेज चलने की प्रेरणा थी, और आज छोटा बिहार होने से थोड़ी सी सुस्ती है संतों में। इतने में संतों में थोड़ा सा जोश जग गया। अब लगता है परम पूज्य गुरुदेव ने अभी जो आज का बिहार किया है, संभवतः अपने जीवन काल में साधुपन के पश्चात, संभवतः आचार्य प्रवर बनने के बाद तो यह पहला बिहार ही इतना लंबा हो सकता है। और हम तो परम पूज्य गुरुदेव के साथ में यूं चल रहे हैं जैसे परम पूज्य गुरुदेव का प्रताप हमें चला रहा है, हम नहीं चल रहे हैं। तो ऐसे ही परम पूज्य गुरुदेव के बिहारों से एक प्रेरणा मिलती है, उत्साह जागृत होता है। पूज्य प्रवर तो कुछ हट करके कराते हैं, इस बार तो सलक्ष्य ये एक स्थिति ऐसी है, हमें पूज्य प्रवर के साथ में दिल्ली पहुंचना है। पर जो बिहार लंबे हो रहे हैं यह हमें एक प्रेरणा देते हैं कि इतने लंबे बिहार और परम पूज्य गुरुदेव फिर भी जनोपकार करा रहे हैं। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय मंगल प्रवचन के द्वारा सबको प्रतिबोधित कर रहे हैं। यह हम लोगों का सौभाग्य है। हम सभी पूज्य प्रवर की अमृत देशना से जुड़ करके अपने आप को विशेष उन्नति की दिशा में ले जाने का प्रयास करें। निवेदन मंगल प्रवचन के लिए परम पूज्य गुरुदेव। पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, सुवर्ण रूपस्स पव्वया भवे सियाहु कैलास समा असंख्या नरस्य लुद्धस्य न तेहि किंचि इच्छा आगास समा अनंतया। आश्रय मनुष्य में सामान्यतया या सामान्य मनुष्य में इच्छा भी हो सकती है, होती है। इच्छा अच्छी भी हो सकती है, तो इच्छा अवांछनीय भी हो सकती है। पदार्थों के संग्रहण की इच्छा हो सकती है, प्रतिष्ठा नाम ख्याति को पाने की इच्छा हो सकती है, और कभी कभी दूसरों के प्रति अनिष्ट की इच्छा भी हो सकती है। यह एक इच्छा का वह विभाग है जो अध्यात्म से अनुकूल नहीं है या अध्यात्म से कुछ विपरीत है। इच्छा का दूसरा विभाग है सदिच्छा। एक दुरिच्छा, एक सदिच्छा, अच्छी इच्छा। मैं ज्ञान का विकास करूं, मैं दूसरों की आध्यात्मिक धार्मिक सेवा करूं, मैं वीतरागता की साधना करूं, मैं संयमी जीवन जीऊं। ये इच्छाएं सदिच्छाएं हैं, अच्छी इच्छाएं हैं। भौतिकता की इच्छा और आध्यात्मिकता की इच्छा, दो प्रकार की इच्छाएं हो सकती हैं। तो ये पदार्थों को पाने की इच्छा आदि आदि भौतिकता वाली इच्छाएं हैं, और आत्म कल्याण पर कल्याण की जो भावना है वह आध्यात्मिक इच्छा हो जाती है। भौतिक इच्छा है वो इतनी ज्यादा हो सकती है कि किसी आदमी को सोने के गोल्डन पर्वत मिल जाएं, चांदी के पर्वत मिल जाएं,
बहुत बड़े बड़े पर्वत, परंतु लोभी आदमी होता है, उसको तब भी संतोष नहीं होता। सोने के पर्वत मिल गए, चांदी के पर्वत मिल गए, फिर भी कहीं और चाहिए, इतने से क्या, मुझे तो और चाहिए, और चाहिए। शास्त्रकार ने कहा है, इच्छा आकाश के समान अनंत होती है। आकाश का कोई और छोर नहीं होता। दुनिया में सबसे बड़ी चीज है तो आकाश है, अनंत है आकाश। न कहीं प्रारंभ है और न कहीं अंत है। अनादि निधन आकाश होता है। तो इच्छा भी आकाश की भांति अनंत होती है। आदमी को भौतिक इच्छाओं का परिसीमन करना चाहिए। श्रावक के 12 व्रतों में 5वां व्रत है इच्छा परिमाण, 7वां है भोगोपभोग परिमाण। तो इच्छाओं का परिसीमन हो, इतनी संपत्ति इससे ज्यादा नहीं रखूंगा, यो इच्छाओं का परिसीमन। और व्यक्तिगत जीवन में भोग सीमा, कपड़े इतने से ज्यादा नहीं, खाने में इतने से ज्यादा द्रव्य नहीं, यो उपभोग परिभोग की सीमा भी करनी चाहिए। इच्छा एक ऐसा तत्व है, दुख का कारण है। कामानुविद्धिप्रभवम खुद दुखम। ये आसक्ति, इच्छा, लालसा, लोभ, मूर्छा, कामना दुख का एक बड़ा कारण है। इच्छाएं बहुत है, कामनाएं बहुत हैं, लालसाएं बहुत हैं। सारी कामनाएं पूरी हो नहीं पाती हैं तो फिर आदमी को दुख होता है कि मेरी कामना इच्छा पूरी नहीं हुई। इसलिए सुख का एक बड़ा साधन है संतोष। संतोष रखो। साधु है, भिक्षा में आज मिल गया वो मिल गया, अब कल क्या मिलेगा इसकी चिंता नहीं। तो यह बड़ा एक सुख का कारण है कि संतोष जीवन में रहे। संस्कृत में श्लोक है, असंतोष परामूढ़ः संतोषम यान्ति पंडितः असंतोषस्य नास्त्यन्तः संतोषः परमं सुखम। मूढ़ आदमी, मोहग्रस्त आदमी असंतोष में परायण होते हैं, उनमें असंतोष बना रहता है। पंडित है, ज्ञानी है, मोह कर्म का क्षयोपशम अच्छा है, वह आदमी संतोष को धारण करता है। असंतोष का अंत नहीं, आगे से आगे असंतोष। संतोष है वह परम सुख होता है। संतोष परम सुख है और अभय भी परम विशेष सुख है। आदमी को कोई डर नहीं, भय नहीं। तो अभीत आत्मा, भय रहित व्यक्ति बड़ा सुखी रहता है। कोई भय नहीं, न बीमारी का भय है, न मौत का भय है, न अपमान का भय है, न किसी की चोरी का भय है, कोई भय नहीं। आसक्ति होती है तो भय भी पैदा हो सकता है। वे गुरुजी
और एक साथ में चेला था। दोनों बिहार पद यात्रा करते थे। तो चेला भी बड़ा समझदार था और अच्छा एक साधनाशील था। गुरुजी की सेवा भी करता। सामान आगे से आगे चल रहा था। गुरुजी कई बार कहते रे चेला स्थान सुरक्षित है ना, कोई खतरा तो नहीं है ना, कोई खतरा तो नहीं है ना, कई बार पूछते। चेले के मन में आया पिछले कई दिनों से देख रहा हूं गुरुजी यदा कदा पूछते स्थान सुरक्षित है ना, कोई खतरा तो नहीं है ना, कोई उजाड़ तो नहीं हो जाएगा ना। ये बार बार गुरुजी क्यों, पहले तो नहीं पूछते थे, इन दिनों में पूछने लग गए हैं, क्या बात है, कारण क्या है। एक दिन गुरुजी बाहर गए शौच के लिए। चेले ने सोचा गुरुजी के सामान में है क्या, इतने कार्टून है क्या, देखूं तो सही। तो सामान को टटोला, देखा सामान में एक गोल्डन सोने की ईंट भी थी, सोने की ईंट। चेले ने सोचा रे हम तो अपरिग्रही संपत्ति के त्यागी, फिर गुरुजी के पास ये सोना कैसे है। लगता है ये सोने की ईंट है। वही गुरुजी के मन में वो बार बार खतरा तो नहीं है ना, स्थान सुरक्षित है ना, ये वो ईंट का ही वो भाव है ममत्व का। इस कारण से गुरुजी बार बार पूछते हैं। ये ईंट कारण है गुरुजी की चिंता का। हम तो साधु, हमारे पास सोने की ईंट किस काम की। उसने ईंट को निकाला, पास में नदी बह रही थी, नदी में फेंका ईंट को। फिर सामान को ठीक ठाक कर दिया। अगले गांव पहुंचे। गुरुजी के तो वही बात, करे चेला देख लो स्थान सुरक्षित है ना, कोई खतरा तो नहीं है ना, कोई उजाड़ नहीं हो जाए, सब ठीक है ना, कोई खतरा तो नहीं है ना। चेला बोला गुरुदेव कोई खतरा नहीं है। अब कोई खतरा नहीं है, जो खतरा था उसको तो मैंने नदी में फेंक दिया है। क्या फेंक दिया कि गुरुदेव आपके सामान में सोने की ईंट मिली है। अब गुरुजी एक बार चौंके, हाँ वो ईंट कि गुरुदेव आपके पास ईंट कैसे रह गई, आप तो हम तो त्यागी हैं, संत हैं, आप प्रवचन में इतनी अपरिग्रह की और की बातें भी बताते हो, तो आपके पास ईंट कैसे रह गई। कचेला भूल हो गई, गलती हो गई। एक भक्त आया था कि लो भेंट में ईंट दे रहा हूं, तो मैंने ले ली ईंट, लेनी नहीं चाहिए, हम तो अपरिग्रही हैं। तो गुरुदेव आप तो बड़े हैं, आपको तो आप तो मेरे गुरु हैं। कहा बेटा गुरु तो फिर कभी वो अक्ल मानो फर्क आ गया, मोह आ गया, वो ईंट ले ली मैंने, भूल का मैं दंड ले लूंगा, गलती हो गई। तो गुरुदेव वो ईंट मैंने नदी में फेंक दी है, अब आप निश्चिंत रहो, कोई खतरा नहीं, आराम से रहा, कोई तनाव मत रखा करो, कोई अब खतरा नहीं है। तो चला ठीक है, अब तो वो खत्म बात हो गई, अब मैं दिमाग भी मेरा तनाव मुक्त रहेगा, बिना ईंट का वो चिंता का भाव रहा करता था। तो अब वो ईंट सोने की पास में थी, आसक्ति थी, तो वो तनाव चिंता दुख होता है। तो परिग्रह ऐसी चीज है कि उसका अर्जन करो तो भी परिश्रम करना पड़ सकता है। अब अर्जन का साधन शुद्ध है कि अशुद्ध है वो भी एक बात है। कोई चोरी से पैसा कमाता है, कोई इकट्ठा करता है, कोई कैसे ही, कोई कैसे, कोई जेब कतरा वैसे ही पैसा ले लेता है। तो अर्थ के अर्जन में साधन शुद्धि हो, कोई गलत काम नहीं, बेईमानी नहीं, धोखाधड़ी नहीं, ईमानदारी रहे, तो वह भी तनाव मुक्ति का एक कारण है। अर्थ प्राप्त हो गया
अब उसका उपयोग क्या करना। आदमी दुरुपयोग न करे, गलत कामों में पैसे का नियोजन न करे। पैसा है तो उसकी रक्षा करनी है, संरक्षण। रक्षा करने में भी कई बार तनाव भी, रक्षा कैसे करूं, कोई ले न जाए। वो एक सेठ था, प्रदेश गया, काफी कमाई की, फिर बाई ट्रेन आ रहा था, काफी सामान भी पास में था। तो ट्रेन स्टेशन पर पहुंची, अगली ट्रेन अगले दिन थी, बीच में ट्रेन बदलनी थी, तो 8-10 घंटा के बाद अगली ट्रेन आने वाली थी, उसमें बैठना था। काफी रात सामने थी। तो सेठ ने सोचा, रे इतना सामान, इतनी संपत्ति मेरे पास है, अब रात में स्टेशन पर रहूंगा और कोई सामान ले जाएगा तो क्या होगा। तो अभी तक तो ट्रेन में ही था, उतरा नहीं था, आगे स्टेशन आने वाला था, तो सुरक्षा कैसे करूं। एक दिमाग में आइडिया आ गई। तो वो टिकट की चेकिंग हो रही थी, टिकट पास में है या नहीं, या चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग करने वाला व्यक्ति सेठ के पास भी आया, टिकट दिखाओ, टिकट है कि नहीं, या बिना टिकट बैठे हो। तो थोड़ा, टिकट तो नहीं है। बिना टिकट के साथ जो भी हुआ, बिना टिकट यात्रा की है, आगे स्टेशन आ रहा है, जेल में भेजना पड़ेगा। तो स्टेशन पर उतरा तो उसका सारा सामान लेकर के उसको पुलिस ने जेल में भेज दिया। रात भर एक कमरे में वो रहा, सामान भी था उसका, वो खुद भी रहा। रात को तो सो गया। सवेरे फिर अधिकारी आए, उनको जांच कराया गया कि ये कई लोग हैं बिना टिकट के यात्रा किए, अपराधी हैं। तो पूछताछ की गई, वो सेठ से भी पूछताछ के साथ, बिना टिकट की यात्रा की आपने, कैसे किया, ऐसे अपराध है ये तो। अब सेठ बोला, बिना टिकट यात्रा किसने की, मेरे पास टिकट है फिर यहां क्यों आई, मेरे पास तो है, मुझे यहां ला दी, इन्होंने भेज दिया, टिकट है मेरे पास, निकालो। जेब से निकाली, टिकट है मेरे पास, टिकट तो है, फिर यहां कैसे आ गए। संबद्ध व्यक्तियों से पूछा, भाई टिकट है, फिर इसको जेल में क्यों रखा गया। व्यक्ति वे बोले, भाई हमको तो यही कहा था टिकट नहीं है मेरे पास, तब हमने जेल में भेज दिया इसको। कभी क्या बात है, आपने पहले टिकट नहीं है ऐसा क्यों कहा। साहब कहा तो मैंने ही था कि टिकट नहीं है, तो टिकट थी तो फिर टिकट नहीं ऐसा क्यों कहा, फालतू क्यों यहाँ जेल में आना पड़ा। कहा सर एक बात थी, क्या, कि मेरे पास सामान बहुत था और संपत्ति कैश बहुत था, तो मैंने सोचा स्टेशन पर रहूंगा, इतने घंटे रात में रहना पड़ेगा, कोई चोर आ गया सामान ले गया तो सुरक्षा कैसे होगी सामान की। तो मेरे दिमाग में आया कि सारे सामान की सुरक्षा का सबसे बढ़िया स्थान तो जेल है, जेल में रह जाऊंगा रात में तो स्थान, मेरे सामान की सुरक्षा ठीक हो जाएगी। इसलिए मैं झूठ बोला कि टिकट नहीं है, मुझे जेल में डाला गया, कमरे में आराम से रह गया, सामान की सुरक्षा हो गई, अब मैं जा रहा हूं, टिकट मेरे पास है। तो आदमी को संरक्षण के लिए, परिग्रह की सुरक्षा के लिए भी कभी झूठ बोलना, कभी कुछ करना, ऐसा काम पड़ सकता है। परंतु आदमी को बचना चाहिए झूठ बोलने से। तो ये इच्छा है, वो यूं एकदम अनिच्छ होना मुश्किल हो सकता है, तो इच्छाएं असीम न हो। और जहां ज्यादा इच्छाएं हो जाती हैं, संस्कृत का एक श्लोक है, यत्र सर्वेपि नेतारः सर्वे पंडित मानिनः सर्वे महत्वमिच्छन्ति तद राष्ट्रम विद्धि दुःखितम। जहाँ देश में सब लोग नेता, मैं नेता, मैं नेता, अहम इंद्र, मैं नेता, अपने आप को नेता मानते हैं, और सब अपने आप को पंडित, मैं बड़ा ज्ञानी, मैं बड़ा पढ़ा लिखा पंडित हूं,
पढ़ा लिखा है नहीं ज्यादा, पर मानता पंडित है। नेतृत्व करने की क्षमता नहीं, पर अपने आप को नेता मानता है। कवि ने कहा कि सब लोग महत्वाकांक्षी कि मैं बड़ा बनूं, मैं बड़ा बनूं, मुझे पद मिले, ऐसे जहां लोग होते हैं ज्यादा, वह राष्ट्र दुखी हो जाता है। जहां सब अपने आप को नेता मानने लग जाएं, पंडित है नहीं पर पंडित मानने लग जाएं, सब अति महत्वाकांक्षी हो जाएं, तो राष्ट्र दुखी बन जाता है। योग्यता हो तब तो फिर भी मानव योग्य आदमी है, इच्छा भी है, तो योग्यता तो कम या नहीं और इच्छाएं ज्यादा। समाज में भी मान लो संस्थाएं हैं, अब इच्छा है अध्यक्ष मैं बनूं, योग्यता है नहीं, औरों को साथ लेकर चल नहीं सकता, न इतना पढ़ा लिखा, तो योग्यता नहीं है, इच्छा बहुत है, मैं अध्यक्ष बनूं, मैं बन जाऊं, तो बन भी गए तो क्या कर पाओगे? योग्यता नहीं है तो पद उल्टा भार हो जाएगा। योग्यता है तो पद उपहार भी बन सकता है। तो आदमी को योग्यता से ज्यादा कुछ पाने की लालसा, इच्छा भी नहीं रखनी चाहिए। लोभ एक ऐसा तत्व है जो पापों का बाप है, जनक है। लोभ की वृत्ति अनेक अपराधों को पैदा करने वाली हो जाती है। तो ये जो धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में बातें आती हैं कि इच्छाओं का परिसीमन करो, हाँ, अच्छी इच्छाएं करो, भी विकास करें, अच्छा विकास करें, ज्ञान आदि का विकास करें, तो सदिच्छाएं तो भले करें, दुरिच्छाएं या गलत इच्छाएं, ज़्यादा भौतिक इच्छाएं नहीं करनी चाहिए। तो इच्छाओं पर हमारा संयम रहना चाहिए। दानान सेठम अभयपयाणम सच्चे सुयाम अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते। आज यहाँ विद्यालय में आए हैं, अच्छा विद्यालय में अच्छा विकास होता रहे, ज्ञानकार विद्यार्थियों में ज्ञान भी बढ़े, सदाचार भी बढ़ता रहे, ऐसा। इस विद्यालय के हाँ जाखड़ है ना, हाँ जाखड़ साहब। ब्रह्म आचार्य जी, समस्त मुनिजन और समस्त हरियाणा से आए हुए सभी श्रद्धालुजन, आर के इंटरनेशनल स्कूल हड़ौदा कला में आज ये असीम कृपा जो इस विद्यालय पर रही, आप प्रभुजनों का पदार्पण जो यहाँ पर हुआ, बहुत ही प्रसन्न हम हैं। और मैं उस परमपिता परमात्मा से भी कामना करता हूँ कि आप संतों के जो चरण हैं वो इस विद्यालय में हमेशा प्रभु ऐसी कृपा करता रहे। और हम अति प्रसन्न हैं गुरुजी, और इस विद्यालय में आपके आगमन पर अगर हमारे से कोई भूल होती है तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। इतना ही कहूँगा कि आपने इस विद्यालय में आज रात्रि का जो विश्राम है वो रख करके इस विद्यालय को पूर्ण रूप से जो है ना सुशोभित कर दिया है, तो ये विद्यालय सदैव आपका आभारी रहेगा। जय हिंद। परम पूज्य गुरुदेव का मुख्य प्रवचन कार्यक्रम पूज्य प्रवर की दृष्टि के अनुसार अभी अनिश्चित काल तक रात्रि में 8 बजे रखा गया है। तो 8 बजे जो भी देश विदेश में कोई भी लोग सुनना चाहें गुरुदेव की अमृत देशना तत्काल वे 8 बजे जुड़ सकते हैं। उस
8 बजे के बाद में यथाशीघ्र ही परम पूज्य गुरुदेव का मंगल प्रवचन हो सकेगा, आप लोग उसे सुन सकेंगे। सुने मंगल पाठ। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। अरहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पन्नतो।